हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें आपके सारे जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि एडमिट कार्ड खो गया है या एडमिट कार्ड का पीडीएफ भी नहीं है, सिग्नेचर नहीं है या होलोग्राम नहीं है, उन सब का आपको एक सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है। एफिडेविट अपने साथ लेके चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी भी नहीं हुई है ना। गोपालगंज में वो आपसे मांगेंगे एफिडेविट, और एफिडेविट लगेगा। आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं लगेगा, तो एफिडेविट लगेगा, क्योंकि मेरे केस में लगा था। उन्होंने बोला था, मेरे सेंटर पे और भी कई बच्चे थे जिनके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं था, तो उनसे भी उन्होंने बोला कि आप जो है एफिडेविट दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे सॉर्ट हो गया प्रॉब्लम, और फिर वो लोग हम वेरिफिकेशन के लिए चले गए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि अगर आप एफिडेविट दे रहे हैं तो वो लोग उसको रख रहे हैं या वापस दे रहे हैं। तो देखिए, एफिडेविट जो है वो वापस दे देते हैं, है ना। मुझे तो वापस दे दिया था, और जो एडमिट कार्ड है उससे अटेंडेंस बना के वो आपको एडमिट कार्ड भी वापस दे देते हैं। आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड अपने पास प्रिंट करवा के रखें, और प्रिंट मतलब कि वो सादा है, उस पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। जैसे कि एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड किया था, वही एडमिट कार्ड मैंने प्रिंट करवा लिया, पीडीएफ के फॉर्म में था वो मेरे पास। मैंने उसको प्रिंट करवा लिया और उसी को मैं वहां पे सबमिट की। मैंने उसमें कुछ भी ऐसा लिखा नहीं था, ये भी एक डाउट था, है ना। तो मैंने उस पर कुछ नहीं लिखा, वो सादा था। मैंने उसके साथ बस एफिडेविट लगाया अपना और दे दिया उनको, और हो गया मेरा अटेंडेंस। उसके बाद में उन्होंने फोटो खींचा मेरा, ठीक है, और उसके बाद से मेरे को आगे जाने दिया गया, है ना, वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, और डाउट्स आ रहे हैं कि भाई एस्टेट का सर्टिफिकेट लगेगा क्या। तो देखिए, एस्टेट का सर्टिफिकेट जो है वो 6 to 8 में नहीं लगेगा, है ना। 6 to 8 के लिए तो ना सी टेट और बी टेट था, तो आपका एस्टेट का सर्टिफिकेट 6 to 8 में तो कहाँ लगेगा। लेकिन तभी भी अगर आपका ना 6 to 8 में भी आप काउंसलिंग करवा रहे हैं और 9 to 10th में भी आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, आपका अगर दोनों में हुआ है या फिर आपका तीनों में हुआ है, 11th 12th में भी हुआ है, तो जितने वाटर मार्क्स आपके आए हैं ना, जितने भी वाटर मार्क्स के साथ डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हुए हुए हैं आपकी साइट पे, वो सब आप अपने पास रखिए। उस सब का प्रिंट आउट आप रखिए, चाहे आप 6 to 8 में काउंसलिंग करवा रहे हैं, चाहे आप 9 to 10 में काउंसलिंग करवा रहे हैं, या फिर 11 to 12 में काउंसलिंग करवा रहे हैं। आप 6 to 8 में काउंसलिंग करवा रहे हैं और आपका सारे डॉक्यूमेंट्स आपके दिख रहे हैं, हो सकता है आप 9 to 10 में भी सिलेक्टेड हो, तो एस्टेट की भी सर्टिफिकेट अगर आपका दिख रहा है उसमें, तो आप उसको भी डाउनलोड करके और उसको भी लेके जाएं अपने साथ। मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स आए हैं, चाहे वो 12th चाहे वो ग्रेजुएशन का हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, जितने भी आपके साइट पे वाटर मार्क्स हैं, आप चाहे किसी के लिए भी काउंसलिंग करवा रहे हो, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी और वाटर मार्क वाले भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ना, जैसे मेरा ये भी था एक डाउट कि गोपालगंज में, है ना, गोपालगंज में मेरा हुआ है, तो गोपालगंज में कहाँ हो रही है काउंसलिंग। तो गोपालगंज में जो है वो डीआरसीसी बस डीला, है ना, उधर हो रही है। हम भी पूछते पूछते गए थे, गाड़ी लेके गए थे, तो डीआरसीसी बस डीला में हो रही है। और वहाँ पे जाएंगे तो एक्चुअली बस डीला गांव है एक, ठीक है ना, तो उसमें हो रही है। तो आप थोड़ा पूछ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम मैप भी ऑन रखिएगा और आप पूछ भी लीजिएगा, तो आप पहुंच जाएंगे वहां तक। ठीक है, और भी कई सारे डाउट्स थे, है ना। जो भी आपके डाउट्स थे आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और देखिए, और भी एक डाउट था कि किसी के नेम में प्रॉब्लम था, है ना, कि उनका माइनर एक एच, और सिंग में उनके एच नहीं था, है ना। उनके नेम में एक सिंग में एच मिसिंग है और किसी में है। तो देखिए, इतना माइनर मिस्टेक्स को वो माइंड नहीं कर रहे हैं, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया था कल। ठीक है, लेकिन आप वर्स्ट केस के लिए हो सकता है कि कोई खड़ूस आपका, वो कैसा, मतलब आपका एग्जामिनर बैठ रहा है, सॉरी, चेकिंग करने वाला कौन बैठ रहा है वहां पे, है ना। तो उस पर डिपेंड करता है पूरी तरह से कि वो क्या देख रहा है। कोई कोई अच्छे होते हैं तो वो उसको जाने देते हैं, लेकिन कोई कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई इसके लिए एफिडेविट दीजिए या फिर ऐसा।
तो आप उस वर्स्ट केस के लिए एफिडेविट बनवा लीजिए। मैं आपको खुद बता रही हूँ कि मैं 4 एफिडेविट बनवा के लेके गई थी, है ना। माइनर 4 या 3 एफिडेविट में बनवा के लेके गई थी, है ना। एक तो एडमिट कार्ड का और 2 मेरा पर्सनल था, है ना, इशू की वजह से। तो ऐसे लेके गई थी मैं। तो इतने सारे एफिडेविट वो मैंने सिर्फ इसलिए लिए थे कि वर्स्ट केस में अगर वो मांग दे तो ठीक है। वैसे वो लोग इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं परेशान, वो सिर्फ मैच कर रहे हैं ओरिजिनल के साथ, जो वाटरमार्क आपने अपलोड किया है उसको मैच करें, बहुत ही आराम से हो रहा है। अच्छा ये भी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उधर अपलोड, सॉरी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उधर सबमिट करने पड़ रहे हैं। ओरिजिनल के भी जेरोक्स सबमिट करने पड़ रहे हैं या फिर सिर्फ वाटरमार्क्स वाले जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाउनलोड किए हैं वही सबमिट करने पड़ रहे हैं। तो देखिए जितने भी वाटरमार्क्स वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने डाउनलोड किए ना साइट से, वही सबमिट कर रहे हैं। एक भी डॉक्यूमेंट दूसरा नहीं सबमिट हुआ था, लेकिन आप लेके ज़रूर जाइए अपने साथ। हो सकता है कि आपके ज़िले में ऐसा कुछ हो, पर गोपालगंज में जहाँ मेरा हुआ है वहाँ पे तो ना जो वाटरमार्क्स वाले डॉक्यूमेंट्स जो हमने अपना डाउनलोड किए हैं साइट से, वो वाला, उसके साथ एक SBI का जो बैंक का वो है फर्स्ट पेज वो, या फिर एक कैंसिल चेक, पैन कार्ड का जेरोक्स, है ना, ये सब जेरोक्स, SBI के पासबुक के फर्स्ट पेज का जेरोक्स, पैन कार्ड का जेरोक्स, है ना, या फिर कैंसिल चेक, ऐसा सब डाल के उसको ना उसको आप फाइल में रख लीजिए और आप उसको जमा कर देंगे। वही जमा हो रहा है बस, ठीक है। जैसे कि 6 to 8 में मेरा था तो मेरे 7 डॉक्यूमेंट्स थे, है ना। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे 7 डॉक्यूमेंट्स जो थे वो साइट पे थे, तो मैंने उन सबको डाउनलोड कर लिया। और वो 7 के जो 7 का जो जेरोक्स जो डाउनलोड किया था वो मैंने प्रिंट करवा लिए थे और उसको डाला, पैन कार्ड डाला, SBI का फर्स्ट पेज का प्रिंट डाला, पैन कार्ड का जेरोक्स आई मीन, और फर्स्ट पेज डाला और बस हो गया, ठीक है। तो यही सब था और वो हमने सबमिट कर दिया। तो बहुत ही आसानी से हो रहा है, कोई आपको डरने की बात नहीं है ना। आप आराम से जाइए और अपना DV करवाइए। सबको ऑल द बेस्ट। और कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।